प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र कविवर बिहारी। रीति सिद्ध कवि बिहारी के दोहे हमने पढ़े। आज कुछ और दोहे रह गए हैं, वो हम पूरा कर लेते हैं, फिर हमारा कवि बिहारी पूरा हो जाएगा। कल मैंने आपको कुछ दोहे पढ़ाए और उनकी सप्रसंग व्याख्या होमवर्क में करने के लिए दी थी। बच्चों, आप लोग होमवर्क भी करिए, वीडियो देख करके अपनी अटेंडेंस भी भेजिए और उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के सिद्धहस्त कवि हैं। बिहारी ने ब्रज भाषा की माधुर्य और भाव सौंदर्य के माध्यम से अपने काव्य में भक्ति, नीति और रीति की त्रिवेणी प्रवाहित की है। अब तक के पढ़े हुए दोहों में हमने बिहारी की काव्य सौंदर्य की कलात्मकता, चमत्कारिकता, बहुज्ञता आदि अनेक विशेषताओं का अध्ययन किया और ये देखा कि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। देखन में छोटे लगे भाव बड़े गंभीर हैं और बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने अपने दोहों में अपनी अभिव्यक्ति दी है। इन्हीं सारी बातों के साथ में बिहारी सतसई के कुछ और दोहे शेष रह गए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम के पदों के अनुसार आज हम पढ़ रहे हैं 35वां दोहा। तो बलिए भर लिए बनी नागर नंद किशोर, जो तुम नीके के लक्ष्यो मोह करनी की ओर। यहाँ पर बिहारी नक्षिक सौंदर्य और संयोग वियोग के अनेक सरस चित्रण सामासिक पदावली में करते हैं। श्री कृष्ण की आकर्षक, लुभावनी और भोली सूरत पर न्योछावर होना चाहता है और सारे मतांतरों को छोड़कर कृष्ण के चरणों में ही अपनी परम गति समझते हैं। ऐसे कवि बिहारी कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व निष्ठा और भक्ति की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि हे आराध्य, हे श्री कृष्ण, मैं आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। और संबोधन देते हैं नागर नंद किशोर कि जो नटवर नागर है, नंद के किशोर हैं। मैं रात दिन तुम्हारी ही भक्ति करता रहना चाहता हूँ और तुम्हारी भली मूरत अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। तो बलिए भलिए बनी, आपकी भोली भाली सूरत को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। जो तुम नीके के लक्ष्यो मोह करनी की ओर। हे नटवर नागर, मेरा सब कुछ आपकी भली लगने वाली सूरत पर न्योछावर है। मैं भक्ति के माध्यम से आप मेरी गति को सुधार दो। श्री कृष्ण की भक्ति करने के साथ ही एक लालच है और भक्ति अपना प्रतिफल चाहती है, मैं अपनी सद्गति को प्राप्त हो जाऊं। कवि बिहारी कृष्ण की अनन्य भक्ति भावना करते हुए अपने सद्कल्याण और सद्गति की आकांक्षा करते हैं। अगला दोहा देखिए। शीस मुकुट कटिकाछिनी कर मुरली उर्माल, यही मानक बाणक मौ मन सदा बसो बिहारी लाल। यही बानक मौ मन सदा बसो बिहारी लाल। भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गया मन और बड़ी सुंदर छवि और बड़ा सरल चित्रण है। देखिए क्या कहते हैं, बहुत चुन चुन के शब्द का प्रयोग किया है। शीस मुकुट, सर पर मुकुट है। कटिकाछिनी, कमर पर पीला वस्त्र पहना है। कर मुरली, हाथों में मुरली है। उर्माल, और हृदय पर माला धारण किए हुए, हृदय पर वैजयंती माला धारण किए हुए है। मोर पंखुड़ियों से बना हुआ मुकुट धारण किया है। कमर में पीतांबर पहने हैं। हाथों में मधुर मुरली को धारण करा हुआ है और हृदय पर वन पुष्पों की वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं। यही बानक मो मन सदा। ऐसी ही सूरत, ऐसी ही रूप माया पर मैं आपके मन, मेरे मन में बसाना चाहता हूँ। यह सौंदर्य भगवान का
भक्त के हृदय में बसाना चाहता है और अर्ज करता है, प्रार्थना करता है, बसो बिहारी लाल, इस सोहनी मूरत और भोली सूरत के साथ आप मेरे मन में बस जाओ, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं और मेरा कल्याण हो सके। श्री कृष्ण के सरल रूप सौंदर्य का वर्णन है और भक्त के मन की सरल भावना है कि मैं अपने हृदय में आपके इस रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ और अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूँ। विभिन्न वादों से निम्बार्क है, वल्लभ है, पर ब्रह्म है, राम है, कृष्ण है, सगुण है, निर्गुण है, इन सब का समन्वय करके, इन सब मार्गों को छोड़कर एकमात्र कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गया कवि बिहारी उसे अपने हृदय में बसाकर अपना कल्याण कर लेना चाहता है। एक ऐसी भावना, एक ऐसी कामना करते हैं कवि कि वह अपनी सद्गति को प्राप्त होना चाहते हैं। जो हुए हों त्यों होंगो, हों हरि अपनी चाल, हट न करो अति कठिन है मोतारी बो गोपाल। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, भगवान को बड़े थोड़ा सा लीक से हट कर कहते हैं और कहते हैं कि जो हुए हों त्यों होंगो, जैसा हूँ मैं तो वैसा ही रहूँगा। हों हरि अपनी चाल, मैं तो भगवान अपनी चाल चलूँगा और आप अपनी ही चाल चलिए, दोनों अपने अपने धर्म का निर्वाह करें। हट न करो अति कठिन है, मुझसे ज़्यादा उलझो मत, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मोतारी वो गोपाल, मेरा उद्धार करना बड़ा ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि मैं तो अवगुणों की खान हूँ। बड़ी सहजता है और बड़ी उदारता है अपने अवगुणों को स्वीकार कर लेना, उनको मान लेना और उसके माध्यम से एक विनम्र निवेदन करना। ये हठ धर्मिता नहीं है, ये भक्ति भावना की गहराई है, ये भगवान पर अपना अधिकार है। कवि क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बार बार अपने उद्धार की कामना करते हैं और कहते हैं कि तुम लाख प्रयास कर लो, मेरा उद्धार तुम्हारे हाथों से होने वाला है। हठपूर्वक कहता है कि मैं तो जैसा हूँ विषय वासनाओं में लिप्त, काम क्रोध में लिप्त, सांसारिकता और माया मोह के जाल में बंधा हुआ ही रहूँगा। मैं अपनी चाल ढाल, अपने आचार विचार और अपनी गति को बदलने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरा उद्धार करके आपको उद्धार करना होगा। आप अपनी जिद छोड़ दो, आप अपनी जिद छोड़ दो और इतने पाप कर्म करने के बाद मेरी मोक्ष गति नहीं हो सकती है। अतः हे गोपाल, तुम हठ पूर्वक मुझे मोक्ष दो, मेरा उद्धार करो। भगवान के प्रति अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, अपनी संपूर्ण भावना की निष्ठा की अभिव्यक्ति करते हैं, सहज और उदार मन से अपने अवगुणों का बखान करते हैं और कहते हैं कि मुझ जैसे पापी का उद्धार करना बहुत मुश्किल है और आप बड़े मुश्किल कार्य करते हो। छोटे मोटे पापियों का तो आप उद्धार करते नहीं हो, आप बड़े पापी का उद्धार करते हो और मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसलिए हठपूर्वक, दयापूर्वक नहीं, विनयपूर्वक नहीं, करुणा करके नहीं, बड़े हट के साथ आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। यहाँ पर भी बड़ा चमत्कार के साथ एक अर्थ स्पष्ट किया है और ये व्यंजना सार्थक की है कि मेरे उद्धार के लिए आपको आवश्यक रूप से आना पड़ेगा। अगला और अंतिम दोहा देखिए, अपने अपने मत लगे भादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबको सेई वो एकै नंद किशोर। बहुत सारे धर्म और ईश्वर के रास्तों का खंडन किया है, समन्वय भावना है। जो तुलसी के काव्य में हमको विभिन्न धर्मों के प्रति समन्वय का संदेश मिलता है, समरसता का संदेश मिलता है, वैसा ही बिहारी ने भी कहा है कि सब अपने अपने मतों का खंडन मंडन करने में लगे रहते हैं और सब कहते हैं कि भाई अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ मानने की और मान्यताओं के बखान और वर्णन में लगे रहते हैं और अपने अपने वादों के लिए शोर मचाते रहते हैं। लेकिन जो त्यों सबको सेई एक ही नंद किशोर, जैसे तैसे करके अपने ईश्वर की सेवा करना ही, सारे वादों को छोड़ करके कृष्ण की आराधना करना भी एक ही रास्ता है। मतलब वो बार बार ये कहते हैं कि भक्ति
का लक्ष्य एक है, आराधना का उद्देश्य एक है, केवल मार्ग भिन्न भिन्न है। कोई प्रेम के रास्ते से, कोई ज्ञान के रास्ते से, कोई और तरीके से भक्ति की, आराधना की पद्धतियाँ अलग अलग है। ईश्वर एक है, लक्ष्य एक है, भावना एक है। इसलिए इन सब वाद विवादों को त्याग कर, इन सारे कर्मों को और इन सारे कांडों को, इन सारे मिथ्या परिवादों को छोड़ करके मनुष्य के मन को क्या करना चाहिए? ज्यों त्यों सबको सेइबो। जिस भी प्रकार से ज्यों त्यों किसी भी प्रकार से किसी की भी सेवा की जाए, वो किसकी सेवा है? एक ही नंद किशोर, एक ही कृष्ण की उपासना है। सर्वत्र धरती पर एक ही भगवान विद्यमान है, एक ही प्रकाश आलोकित है, एक ही आभा दीप्तिमान है, और उस दिव्य आभा की आराधना ही ईश्वर की आराधना है। इन सारे दोहों में कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन है, कृष्ण बिहारी की भक्ति भावना का वर्णन है, और बिहारी की भक्ति भावना की गहराई, अनन्यता, एक निष्ठता का वर्णन है, और अंत में सर्वधर्म के प्रति एक संभावना की अभिव्यक्ति बिहारी करते हुए आज के समय में बड़ा समसामयिक संदेश देते हैं कि हमें धर्म के तरीक़ों पर, धर्म के रिवाजों पर, धर्म की पद्धतियों पर वैमनस्य नहीं फैलाना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ करके अखंड धर्म की स्थापना करनी चाहिए, और कृष्ण के नाम की भक्ति करना या एक ही नंद किशोर की सेवा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोहे जैसे छोटे छंद में भावों के गांधीर्य के माध्यम से गागर में सागर भरने की भावना यहाँ भी दिखाई देती है, और कृष्ण की सरलता और नटखट हरकत से मन को लुभाने की क्षमता का भी प्रतिपादन कवि बिहारी ने यहाँ पर कहा है। अब देखिए, ये सारा दोहे हमने पढ़ लिए हैं। आप इन सारे दोहों को एक बार पढ़ लीजिए। कोई दोहा समझ में नहीं आ रहा है, कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, या कभी आपको कोई द्वंद्व हो रहा है, कोई दुविधा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी, मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मुझे अलग से व्हाट्सएप करके या बात करके भी पूछ सकते हैं। अब अपना बिहारी पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा हो गया है। कुछ लघु प्रश्न मैंने आपको दिए, बिहारी के बड़े दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी आपको दिए हैं, और व्याख्याएं लिखना भी मैंने आपको बताया है। बिहारी का लोकप्रिय छंद कौन सा है? दोहा। बिहारी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। बिहारी की काव्य सतसई का नाम क्या है? बिहारी सतसई। और सतसई क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 713 दोहे हैं। इसी प्रकार से बिहारी ने मंगलाचरण में कौन सा दोहा कहा है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत, श्याम हरित द्युति होई। युगल सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार से जब सवाई जयसिंह जयपुर नरेश अपनी नवोड़ा पत्नी पर मुग्ध हो गए थे, तब उन्हें चेतावनी देते हुए कौन सा दोहा कहा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अलिभ कली सो ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस तरह से बिहारी के कुछ विशेषताएं, उनके राजाश्रय की बातें और उनके दोहे की कुछ वानगियाँ आपको विशेष तौर से याद करनी पड़ेगी, जो कि आपके हर प्रश्न के उत्तर की सहायक सामग्री होगी। जैसे बिहारी के आराध्य कौन रहे? राधा कृष्ण। फिर बिहारी ने अनुरागी चित्त की गति कैसी कही है ना। इस तरह से छोटे छोटे दोहे हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बिहारी का काव्य सौंदर्य, बिहारी के कला पक्ष और भाव पक्ष पर एक विशद विश्लेषण। ये हम कल पढ़ेंगे।